औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। और कुरान समझे आसान तरीके से। लेसन नंबर 13B में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो ग्रामर के अंदर हम मुज़ारे जो है हमने शुरू किया हुआ है, तो आज हम उसके दूसरे सेट पे पहुंच गए हैं। तो TPI को एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं। आप सबको पता है इशारे, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब मिलकर कीजिए। फिर करें, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब मिलकर कीजिए। अब मैं इशारे करता हूँ, आप खुद करें। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो ये वाली स्लाइड दोबारा देखें। अच्छा, ये वाली स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखने में होता है यार ये रोज़ आ जाती है, और आप अब जब क्विज़ करते हैं ना, तो क्विज़ के अंदर जो सबसे मुश्किल क्वेश्चन लगता है ना लोगों को, वो अब आजकल आ रहा है आखिरी क्वेश्चन, जिसमें आपको कहा जाता है कि मुख्तलिफ निकालें। ठीक है, तो ये अगर आपको ये समझ आ गई है ना, ये वाली स्लाइड, तो वो वाला सवाल कोई मुश्किल नहीं है। आप उसको सवाल को भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे आज बता देता हूँ आपको। वो सवाल के अंदर पहली ऑप्शन देता है कि इसम फेल हर्फ में से निकालें। मेरा ख्याल है पहली ऑप्शन ये होती है। क्वेश्चन को ज़रा गौर से पढ़ें। क्वेश्चन में वो आपको कहता है कि मुख्तलिफ निकालना है, लेकिन इस तरतीब के मुताबिक, तरतीब को मद्देनज़र रखना। कई दफ़ा क्वेश्चन में आपको देखते साथ पता चल जाता है कि ये मुख्तलिफ है, लेकिन वो तरतीब के मुताबिक नहीं होता। तरतीब पहले देखनी है, जवाब बाद में देखना है। अब तरतीब को पहले देखना है, उसमें पहले नंबर पे जो तरतीब में लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल उसमें लिखा हुआ है इस्म, फेल और हर्फ की बुनियाद पे अलहदा करें। अब आप उन चार ऑप्शंस में देखें कि चारों इस्म तो नहीं है, चारों फेल तो नहीं है, चारों जो है वो अपना हर्फ तो नहीं है। अगर चारों एक जैसे हैं, इसका मतलब है ऑप्शन 1 में से तो वो मुख्तलिफ हो ही नहीं सकता। अगर 3 हर्फ हैं और एक इस्म है, तो वो जो डिफरेंट है वो ज़ाहिर है वही जवाब है। तो पहले स्टेप पे ही आपको जवाब पता चल जाएगा। बात क्लियर होगी? तो अगर चारों इस्म हैं, चारों फेल हैं या चारों हर्फ हैं, तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर 1 ख़त्म होगी। आप दूसरी ऑप्शन में वो कहता है कि वाहिद जमा की बुनियाद पे हल करें। अब दूसरे स्टेप में आपने उन चारों ऑप्शंस में देखना है कि वाहिद और जमा, बस और कोई चीज़ नहीं सोचनी। आपने देखना है कि चारों वाहिद हैं या चारों जमा तो नहीं है, या हो सकता है 3 जमा हो 1 वाहिद हो, या हो सकता है 3 वाहिद हो और 1 जमा हो। तो अगर इस तरह डिफ्रेंशिएट होता है तो फिर तो वहीं पे आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये मुख्तलिफ है। जैसे फॉर एग्जांपल मोमिन, साले, मुशरिक, काफिरून। अब 3 वाहिद हैं, काफिरून जमा है। बात समझ आ गई? और तीनों इस्म थे। पहले स्टेप पे अगर देखें तो मोमिन, मुशरिक, साले, काफिरून, तीनों चारों जो हैं ये इस्म तो हैं ना, तो पहले स्टेप पे तो अलहदा हो ही नहीं सकते थे ये, क्योंकि चारों इस्म थे। इसलिए हम स्टेप 2 पे आ गए, वाहिद और जमा में देखें, तो वाहिद जमा में हमें पता चल गया। तो अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे भी नहीं होता, फॉर एग्जांपल लिखा होता है मोमिन, मुशरिक, साले, काफिरा, तो है ये भी सिंगल लेकिन मुअन्नस है। तो तीसरा स्टेप क्या था उस सवाल का? उसमें आप देखें तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है कि अगर स्टेप 1 में भी अलहदा नहीं हुआ, स्टेप 2 में भी अलहदा नहीं हुआ, तो फिर स्टेप 3 में वो कहता है कि मुज़क्कर मुअन्नस की बुनियाद पे हल करें। अब जो तीसरे स्टेप में आपने देखना है कि अच्छा मुज़क्कर मुअन्नस तो नहीं है, तो जाहिर है अगर पहले 2 स्टेप में अलहदा नहीं हुआ तो जाहिर है कि वो तीसरे में अलहदा होगा। जैसे मैंने अभी बताया कि वो एक मुअन्नस आपको पता चल गया, तो इस तरीके से भी अलहदा हो सकता है। या जैसे देखें फ़ाला, फ़ालू, फ़ालता, फ़ालतू, फ़ालतू, फ़ालना, और यहाँ फ़ालत था। ठीक है, तो हो सकता है ये एक ऑप्शन हो फ़ाला की, ठीक है, दूसरी ऑप्शन हो सामने फ़ालता की, और एक हो फ़ालतू की, और एक हो फ़ालत की। तो पहले तीनों जो हैं वो वाहिद हैं, बल्कि ये चारों ही वाहिद हैं। तो वाहिद जमा पे तो अलहदा ये होना ही नहीं, और चारों फेल भी हैं, तो पहले स्टेप पे भी वो अलहदा नहीं हो सकता, और तीसरे स्टेप में मुज़क्कर मुअन्नस पे ये फ़ालत की वजह से ये अलहदा हो गया। क्लियर होगी बात? तो यही वो क्वेश्चन है आपका, इसीलिए ये हर बार आ रही है स्लाइड कि आपको इस्म पहचानना आना चाहिए कि इस्म क्या है। किसी नाम, चीज़, जगह का नाम, ठीक है, या सिफ्त, या अलिफ लाम लगा हो, या तनवीन हो, या वावनून हो, या यानून हो, या अलिफ ता हो, या गोलता हो, तो ये सारे क्या हैं? इसमें। और इसी तरह फ़ेल तो आप पढ़ ही रहे हैं। फ़ेल माजी में आपने वो 11 फ़ाल पढ़े हैं।
पहला सेट क्या था, फ़ाला फ़ातहा जाला। दूसरा सेट क्या था, नासरा ज़करा आबादा खालका। तीसरा सेट क्या था, ज़ारबा। चौथा क्या था, सामिया आलिमा आमिला। तो ये टोटल 11 हैं। तो फेल तो आपने पढ़े में आपको पहले से पता है कि यही 11 हैं, इनके अलावा हो ही नहीं सकता। तो इन 11 में से अगर कोई है तो वो फेल है। इसी तरीके से आप हरूफ पढ़ चुके हैं, बी, ली, मीन, फ़ी, अला, वो बहुत सारे आपने पढ़े हैं, मा, इंदा, ये सारे क्या हैं, ये क्या हैं, इसम है। लेकिन मा और इंदा ये इसम है, इसको ज़रा अलहदा याद रखना है आपने। और इसके क्वेश्चन आप में से मोस्टली के गलत थे, मा और इंदा। हालांकि वो आप अगर स्लाइड पे देखें वो नीचे भी लिखा हो कि उसमें अगर आप गौर करें, या जिनके पास किताब है उसी पेज के ऊपर जहाँ मा इंदा है ना, वहाँ नीचे करके लिखा हुआ छोटा सा कि ये इसम है। और मैंने बताया भी था, हाँ नहीं देखें, ये हरूफ की तरह एक्ट करते हैं मगर हैं इसम। ये मैंने क्लियर ये भी बताया था कि ये क्विज़ में आ जाएगा इशारतन, और वो आया है। और हाईएस्ट नंबर भी 58 है ना, मेरा ख्याल है इनका भी वो एक वाला वही वाला क्वेश्चन गलत है। बहरहाल वो मेजॉरिटी के गलत थे, मा और इंदा वाला मैंने देखे। तो वो इसीलिए कि आप थोड़ा गौर रखा करें। मैं खुद ही हिंट दे देता हूँ कि हमें तो पता होता है क्या क्वेश्चन है क्या नहीं है, तो मैं हिंट भी दे देता हूँ कि इन क्वेश्चंस को ज़रा गौर से देखना है। इसी तरह अभी हम टेबल कर रहे हैं ना, हम फ़ेल के टेबल कर रहे हैं, तो अभी हम फ़ेल माजी भी कर लिया, मुदारे भी कर लिए, आगे फ़ेल अमर आएगा, और एंड में 3 जो आएंगे ना वो हैं फ़ेल लेकिन वो इसमें, इसी तरह वो 3 भी अलग हैं, तो उनको भी आपने ज़रा गौर व फिक्र के साथ याद रखना है। तो चलते हैं जी फ़ेल में। फ़ेल ज़्यादातर हमने जो पढ़े हैं वो 3 हरूफ से मिलके बनते हैं, फ़ाला, फ़तहा, नासरा, ज़रबा जैसे है। फ़ेल माजी जो हो गया, मुदारे जो अभी नहीं हुआ या हो रहा है या होगा, और फ़ेल अम्र गुजारिश करना या हुक्म देना। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसमें एंड में चेंजिंग आती है, इसमें शुरू में चेंजिंग आती है, और कुरान मजीद में 18,000 बार तकरीबन ये अल्फाज आए हुए हैं, यानी हर लाइन में 2 दफ़ा। तो ये इसको हम एक दफ़ा देख लेते हैं। फ़ाला, फ़ालू, फ़ालता, फ़ालतू, फ़ालतुम, फ़ालना, फ़ालत, यफ़अलू, यफ़अलूना, तफ़अलू, अफ़अलू, तफ़अलूना, नफ़अलू, हिया तफ़अलू। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो पिछले इसबाग से फ़ालता हाजा, फ़ालता ये सामने, आपने किया ये, हाजा का नीचे ये इशारा है। ठीक है जी, आगे जी माँ खलकता, माँ मतलब क्या या नहीं। ठीक है, तो माँ खलकता आप पैदा करते हैं, ठीक हो गया। तो आपने पैदा नहीं किया, नहीं में भी आता है इसका। उसके बाद ज़करता रब्बा का, ज़करता आपने जिक्र किया, और रब्बा का आपके रब का या अपने रब का। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब ये इशारे अगर आप साथ साथ करते जाएँ ना तो ये कोई मुश्किल नहीं है, किसी किस्म कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब आज के सबक में हम नेक्स्ट सेट, सेकंड सेट को करेंगे, नासरा, खालका, ज़करा, आबादा। तो ये तो माजी है, नासरा, खालका, ज़करा, आबादा। ठीक है, तो इसमें 4 हैं। तो अब देखें, पहला सेट हमने कर लिया हुआ है, फ़ातहा से यफ़्तहू बनाया, और फ़ातहा से ही फ़ाला था यफ़अलू बनाया, और फिर जाला था यजअलू बनाया। और इसी तरह सामिया है, सामिया चौथा सेट में आएगा, उसमें यहाँ ये पहले ही फ़र्क हो गया था ना इन 4 के अंदर, क्योंकि ज़ेर आ गई थी। तो आगे देखें, अब नासरा को हमने अलहदा सेट क्यों गिना है वो आज आपको पता चलेगा कि जब हम मुदारे इसका बनाते हैं ना तो इसके यहाँ पे पेश आ जाती है। देखें, यफ्ताहू में यहाँ ज़बर है, और यहाँ इसके मुदारे में यहाँ पेश है। इस पेश की वजह से हम इसको कह रहे थे शुरू से ही कि ये अलहदा सेट है। बात समझ आ गई कि देखें, यहाँ फ़ातहा तीनों में ज़बर, नासरा तीनों में ज़बर, लेकिन हम इसको माजी में क्या कह रहे थे कि ये अलहदा सेट है। अब आपको पता चल गया कि ये अलहदा सेट क्यों है, क्यों ये मुज़ारे में जाके यहाँ पे पेश आ जाती है, यानसूरू हो जाएगा। इसी तरह नासरा के ऊपर अबदा भी है, तो अबदा में या अबूदू हो जाएगा। ठीक है, पेश सब में आ जाएगी। इसी तरह ज़करा है तो यज़कुरू हो जाएगा। इसी तरह इसमें खालका है तो यखलुकू हो जाएगा। यानी इन चारों में सेम चेंजिंग आ जाएगी। ये सारे इकट्ठे हैं, एक ही तरह के पैटर्न के ऊपर हैं। इसी तरह आगे ज़रबा आएगा तो उसमें कोई और चेंजिंग आ जाएगी, वो भी अलग सेट है, उसमें ज़ेर आ जाती है। आगे इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो नासरा का देखते हैं, ये तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसका टेबल ज़रा कराएँ। नासरा ठीक हो गया। इसी तरीके से आगे अब देखें, ये जो पेश है ये थ्रू आउट पेश चलनी है। ये भी पेश, ये सारी पेश, ये सारी पेश एंड में आ गई। पहले ज़बर थी तो अब यहाँ पेश आ गई, इसी वजह से ये अलहदा है। यंसुरू, यंसुरूना, तंसुरू, अनसुरू, तंसुरूना, नंसुरू, हिया तंसुरू।
ठीक है। तो नासरा का मतलब क्या था, उसने मदद की। तो अब यहाँ पे मतलब क्या है, वो मदद करता है। इसका मेरे ख्याल है, एक मिनट भाई, सॉरी। तो वो मदद करता है, ठीक है, या करेगा, ठीक है, दोनों आ जाएंगे, प्रेजेंट भी और माजी में भी, और मुदारे में, सॉरी, फ्यूचर में। तो वो मदद करता है या वो मदद करेगा। इसी तरह उन सब ने, वो सब मदद करते हैं या मदद करेंगे, आप मदद करते हैं या करेंगे, मैं मदद करता हूँ या करूँगा, एक ही यूज़ होगा। इस तरह आप सब मदद करते हैं या करेंगे, हम सब मदद करते हैं या हम करेंगे। इसी तरह वो मदद करती है या करेगी, ठीक हो गया। तो इस टेबल को आप सिर्फ इसमें पेश आ जाएगी, तो ये बात अब अपने याद रखनी है। यंसुरु, यंसुरूना, तंसुरु, अनसुरु, तंसुरूना, नंसुरु। फिर करें, यंसुरु, यंसुरूना, तंसुरु, अनसुरु, तंसुरूना, नंसुरु, हिया तंसुरु। चलें फिर करें, यंसुरु, यंसुरूना, तंसुरु, अनसुरु, तंसुरूना, नंसुरु, हिया तंसुरु। कम से कम इतना ज़रूर बोलें कि आपको अपनी आवाज़ अपने कानों में ज़रूर जाए, और मिल के करें इकट्ठे होकर। यंसुरु, यंसुरूना, तंसुरु, अनसुरु, तंसुरूना, नंसुरु, हिया तंसुरु। ज़बरदस्त। चलें अब मैं इशारे करूँगा, आपने करना। ज़बरदस्त। अच्छा, अब इसी पैटर्न के ऊपर अगर हम यहाँ ज़ाकरा का टेबल लिख दें, तो माजी का टेबल ज़रा ज़ाकरा का करें। ज़ाकरा, ज़करू, ज़करता, ज़करतु, ज़करतुम, ज़करना, ज़करत। और इधर फिर क्या होगा, यज़कुरु, हिया तज़कुरु, ठीक है। उसी तरीके से, इसी तरह अबादा का टेबल है, तो यहाँ याबुदू हो जाएगा, याबुदूना, ताबुदूना, आबुदू, ताबुदूना, नाबुदू, ठीक है। इसी तरह खलका का टेबल है, क्योंकि इन सेट में ये 4 थे, तो खलका, खलकू, खलकता, खलकतू, खलकतुम, खलकना। और यहाँ पे यखलुकू, यखलुकूना, तखलुकू, अखलुकू, तखलुकूना, नखलुकू और हिया तखलुकू। उसी पैटर्न पे, बस सिर्फ ये यहाँ पेश आ जाती है, इसी वजह से ये अलग है। तो सेट्स को आपने अलग याद रखना है। तो हल यंसुरु, क्या वो मदद करता है, तो नाम यंसुरु। इसी तरह हल यंसुरूना, नाम यंसुरूना। और अगर सामने का आ जाए हल तंसुरु, तो नाम अनसुरु, हल तंसुरूना, नाम नंसुरु, ठीक है। इसी तरीके से हमने इसको करना है, तंसुरु का अनसुरु और तंसुरूना का नंसुरु। बस आपने ये पहचानना है कि ये माजी है या मुदारे। आप पहले तो पहचानना ये है, हम जब ये पहचान लेंगे तो ज़ाहिर है उसका जवाब तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। ना पता चले तो उसका हल क्या है, पूरा टेबल रिवाइज करें, ठीक है, शुरू से आ जाएं। जैसे फ़र्ज़ करें आपको पता चल रहा है यार ये नासरा का टेबल है, आप नासरा से शुरू हों, यंसुरु से नहीं शुरू होना, नासरा से शुरू होना है, ताकि आपको पूरा टेबल याद रहे। नासरा, नसरू, नसरता, नसरतु, नसरतुम, नसरना, नसरत, यंसुरु, यंसुरूना, तंसुरु, अनसुरु, तंसुरूना, नानसुरु, हिया तंसुरु। तो वेरी इजी। तो आगे चलते हैं। इसी तरह जैदुन, जैदन, ये आपको पहले पता है कि जैदुन जिस तरह वो करने वाला होता है, और जैदन फिर उसके साथ कोई काम हो रहा होता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट के तौर पे आए और यहाँ वो सब्जेक्ट के तौर पे आता है। तो हल यंसुरु जैदन, क्या उसने क्या वो मदद करता है जैद की। और अगर जैदुन होता तो क्या जैद मदद करता है उसकी। बात समझ आ गई। तो फिर उलट हो जाता, तो यंसुरु, यंसुरु ही रहेगा, जैदन उसी तरह आ जाएगा। तो यंसुरूना, यंसुरूना ही रहेगा, जैदन उसी तरह आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह तंसुरु की जगह पे अनसुरु और तंसुरूना की जगह पे नंसुरु। मैं क्वेश्चन करता हूँ, आप में से कौन जवाब देना चाहेगा। आप, हल यंसुरु जैदन, हल यंसुरूना जैदन, हल तंसुरु जैदन, हल तंसुरूना जैदन, ठीक है। इसी तरह इशारे करके आपने प्रैक्टिस करनी। तो तंसुरु का मतलब आप मदद करते हैं या करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह हल तंसुरूना, नाम नन तंसुरूना, तंसुरु, तन को तुम से याद रखें ना, यंसुरु, यंसुरूना दोनों में ये है, और तंसुरु सामने है और तंसुरूना दोनों में ते आ रही है ना। नहीं, ते तुम के लिए हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, तो तुम तो सामने ही होता है, तो फिर ये तंसुरु और तंसुरूना दोनों सामने ही है, और यंसुरु और यंसुरूना दोनों साइड में। इसको इस तरह याद रखें। तो ये तंसुरूना है, ते से है, तो इसका नंसुरु हो जाएगा, जमा है, ठीक हो गया।
आगे चलते हैं। तो ये टेबल आपको समझ आ गई कि इस तरह इसका टेबल बन रहा है। तो ये आगे खालका का टेबल आ गया। तो खालका खलकू, खलकता खलकतू, खलकतुम खलकना, हिया खलकत। इसी तरह यखलुकू, यखलुकूना, तखलुकू, अखलुकू, तखलुकूना, नखलुकू, हिया तखलुकू। ठीक है, तो खालका भी वही, वो पैदा करता है या वो करेगा। तो इसी तरह इसके जो है वो हाल यखलुकू, और यहाँ पे आपको मदारे में पता है, कल भी हमने जाला का टेबल में ला इस्तेमाल किया था। तो ला आता है नहीं में मदारे के लिए, और माजी में मा आ जाता है। ठीक है, यखलुकूना, यखलुकूना, और इसी तरह तखलुकू की जगह पे अखलुकू, और तखलुकूना की जगह पे नखलुकू। जैसे यहाँ पे आया था खलकता, तो यहाँ जवाब में क्या आया था, मा खलकतू। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे क्या आया था, खलकतुम की जगह पे ला खलकना, मा खलकना। ठीक हो गया, तो यहाँ पे ना ला नखलुकू। ठीक है, मदार माजी का माजी में जवाब, और मदारे का मदारे में जवाब देना, ये चीज़ ज़रूर याद रखनी। इसी तरह का यी और कुम का ना में हमने जवाब दिया हुआ है, तो ये इंटरचेंजिंग होगी, ये बात याद रखनी। इसी तरह शई उन शई अन, ये भी आपको कॉन्सेप्ट पता है। तो इसी तरह यखलुकु शैयन, क्या वो पैदा करता है किसी चीज़ को, तो हम कहेंगे ला यखलुकु शैयन, क्योंकि अल्लाह खालिक है हर चीज़ की। अल यखलुकूना शैयन, ला यखलुकूना शैयन। हल तखलुकु शैयन, ला अखलुकु शैयन। हल तखलुकूना शैयन, ला नखलुकु शैयन। मेन चेंजिंग सिर्फ टेबल की होनी है, बाकी जवाब उसी तरह रहना है, हाँ या ना दोनों में आप दे सकते हैं। तो मैं यखलुकु कौन अल खालिक है जी, अल्लाह यखलुकु, अल्लाह पैदा करता है हर चीज़ को। ठीक है, तो तर्जमा कीजिए, यखलुकु वो पैदा करता है या करेगा। ठीक है, हल यखलुकूना शैयन, फिर यखलुकु है ये है, तो क्या वो सब पैदा करते हैं कोई चीज़। ठीक है, तो ला 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 यखलुकूना शैयन, तो मैं यखलुकु ये भी आया, अल्लाह यखलुकु। ठीक हो गया, तो इसी तरह ये आपका होमवर्क है, ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं। ज़ाकरा से यज़कुरूना, यज़कुरू यज़कुरूना, तज़कुरू अज़कुरू, तज़कुरूना नज़कुरू, हिया तज़कुरू। तो ये आप खुद करने की कोशिश करें, ये आप कर लेंगे। यज़कुरूना वो सब याद करते हैं। ठीक है, और हल यज़कुरू ये इशारा। ठीक है, तो नाम यज़कुरू। तो इसी तरह अबदा का टेबल है, अबदा अबदू, अबत्ता अबत्तू, अबत्तुम अबदना, हिया अबदत। तो इसी तरीके से ये है याबुदू, याबुदूना, ताबुदू, आबुदू, ताबुदूना, नाबुदू, और हिया ताबुदू। इन सारों में यहाँ पे सेंटर में पेश आया है, क्योंकि ये अलहदा ग्रुप था, ये 4 अलहदा ग्रुप थे। ठीक है, इसको बस इस तरीके से आपने याद रखना। तो नाबुदू हम इबादत करते हैं या करेंगे। अरबी बनाइए, तुम सब इबादत करते हो, तुम सब इबादत करते हैं। ठीक है, ताबुदूना। ठीक है जी, तो हल अबत्ता, हल अबत्ता ये नीचे वाला इशारा, अबत्तू आ जाएगा। ठीक है, ये माजी है मदारे है, मादी है। ठीक हो गया, तो नुक्ता तालीम, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है आज कि हम रोज़ाना हज़ारों बातें करते हैं घर वालों से, दोस्तों से, काम पे, बिज़नेस के टाइम पे। तो हम ये वाली बात भी किया करें, कोई आयत बता दें, कोई हदीस बता दें, कोई नई बात, आपने कितनी बातें आज हमने की हैं, कोई एक दूसरे से डिस्कस करें, ताकि आपके ग्रुप में, आपके माहौल में ये गौर व फिक्र पैदा होनी शुरू हो। हमें कम से कम होश तो आए कि हम एक कैसे माहौल के अंदर हैं, हमें इसकी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, एहसास हमारे अंदर पैदा हो। तो छठा होमवर्क यही है कि अपने साथी से कुरान की बातें करें। इंशाल्लाह हम सबको अजर मिलेगा इस चीज़ का। आप आगे बात करेंगे, अगला जो भी अमल करेगा उसका आपको भी सवाब है। तो खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान वअल्लमहु, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो ये प्रैक्टिस ही आपको इंशाल्लाह टीचर बनाने की कोशिश करेगी। और ये दूसरा पार्ट तअल्लमल कुरान वअल्लमहु, आप इंशाल्लाह इस पर भी अमल करने वाले बन जाएंगे। तो अल्लाह का शुक्र है कि 32,000 हमारी बैटरी जो है वो क्रॉस कर गई है। और 7 होमवर्क ही आपको शुरू में रिवाइज़ करवाए गए थे, 2 तिलावत के, 2 पढ़ने के, ऑडियो का या वीडियो का, अपने दोस्त से बात करने का। यही हमारा आज का नुक्ता तालीम था कि अपने दोस्त से कोर्स की बातें करने का और नमाज में मुख्तलिफ़ सूरतों की तिलावत करने का। आप मुंतखब हैं, इसको याद रखें, अल्लाह से भीख मांगते रहें, दुआ करते रहें, रब्बी ज़िदनी इल्मा, अमल की तौफीक मांगते रहें। ये पॉकेट बुक है, टीचर बनने की प्रैक्टिस करें, जो सीखा है उसको दूसरों को बताने की कोशिश करें। सिखाएंगे तो आपका अपना ही फ़ायदा है। ट्रेनिंग चाहिए, जैसे ये अभी आज उसामा साहब आए थे, तो अब पहले उन्होंने किया, अब आहिस्ता आहिस्ता वो रिवीजन क्लासेस में आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर टीचर ट्रेनिंग वर्कशॉप आती है साल में 1-2 दफ़ा, उसको अटेंड करेंगे, इंशाल्लाह सर्टिफाइड टीचर बन जाएंगे, फिर वो अलहदा कोर्स पढ़ाने वाले बन जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये आपका वर्कबुक है,
तो वर्कबुक जो है ये अभी यंसुरू का टेबल हमने किया है, ये उसी तरह आपने लिखना है, इसी तरह यखलुकू का, इसी तरह यज़कुरू का, इसी तरह याबुदू का, इसी तरह अरबी से उर्दू बनानी है, उर्दू से अरबी बनानी है और अरबी का अरबी में जवाब देना है। ये सारी वही बातें हैं जो अभी हम लेसन में क्विज़ में भी करते हैं। तो वही चीज़ें हैं, थोड़ी सी हिम्मत करके, क्योंकि अल्लाह दी अल्लामा बिल कलम, अल्लाह ने ख़ुद कुरान में सूरह अलक में फरमाया कि जिसने सिखाया कलम के ज़रिए, तो कलम को ज़रूर जो है वो इस्तेमाल करने की कोशिश करें। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने, उसको फैलाने और उसकी कदर करने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह।